गुड इवनिंग बच्चों। क्योंकि 11वीं कक्षा को मुझे कबीर को पढ़ाना है अभी, तो कबीर तक पहुंचने के लिए लेकिन हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कबीर जो है एक ऐसे कवि हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। सदियों पहले लिखा गया उनका काव्य, उनके दोहे, उनकी साखियाँ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। कबीर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे हिंदी साहित्य में, और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से लिखा गया। तो हम उसी की बात करेंगे। लगभग सभी विद्वानों ने थोड़ा इधर उधर करके हिंदी साहित्य को उसी तरह से विभाजित किया है जिस तरह रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है 1000 ईस्वी से। पहले भी थोड़ा बहुत लिखा गया होगा, लेकिन मुख्य रूप से काल विभाजन की दृष्टि से उन्होंने 1000 ईस्वी से माना। वो समय राजाओं का समय था, भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था। हमेशा साहित्य जो है वो इतिहास से जुड़ा होता है, और राजा जो लोग थे वो अपनी रियासतों का विस्तार करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध भी करते रहते थे। कलाओं का पोषण करने के लिए वो अपने दरबार में कलाकारों को नौकरी दिया करते थे, और उन कलाकारों में कवि भी एक कलाकार माना जाता था। तो बहुत सारे राजाओं ने अपने दरबार में कवियों को रखा पूरे मान सम्मान के साथ। वो कवि क्या कहलाए? दरबारी कवि, क्योंकि वो दरबार में रहते थे, एक तरह से राजा के यहाँ काम करते थे। अब बच्चों, ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो कवि राजा के दरबार में काम करेगा वो राजा के विरुद्ध तो नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं था कि उस समय समाज में समस्याएं नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। बाल विवाह थे, अशिक्षा थी, दहेज प्रथा थी, भ्रूण हत्या उस समय भी रही होगी। तो बहुत सारी जात पात का भेदभाव था, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय भारतीय समाज में। छुआछूत थी, अंधविश्वास था। लेकिन उस समय बहुत कम कवियों की कलम इन विषयों पर चली है। इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने 1000 ईस्वी से 1375 तक के काल को आदिकाल या वीर गाथा काल नाम दिया। उसका क्या कारण था ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि आदिकाल का मतलब होता है प्रारंभिक काल, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रारंभ यहीं से माना गया, इसीलिए इसे आदिकाल कहा गया। वीर गाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि दरबारी कवि हुआ करते थे और राजा को खुश करने के लिए वो राजाओं की वीरता का वर्णन किया करते थे। राजा लोग युद्ध करते रहते थे और उनकी युद्ध में वीरता का वर्णन करना कवियों का मुख्य काम था। तो वीरगाथा काल का ज़्यादातर साहित्य वीरता से या वीर रस से भरा हुआ काव्य है। दूसरा, जब शांति काल चल रहा होता था तो राजाओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे। तो दूसरा मुख्य रस जो है आदिकाल के साहित्य में रहा वो था श्रृंगार रस। कवियों की कलम इन्हीं दो रसों के इर्द गिर्द घूमती रही। राजाओं की वीरता का वर्णन, रानियों की सुंदरता का वर्णन और श्रृंगारिक वर्णन। तो मुख्य रूप से वीरगाथा काल या आदिकाल को हम साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि समाज से ये साहित्य कटा हुआ था और दूर था। वीर रस का वर्णन, श्रृंगारिक वर्णन, ये सब उस काल में ज़्यादातर उभर कर आया। और उस काल के मुख्य कवियों में थे चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आप पृथ्वीराज चौहान अगर मूवी देखेंगे, वो एक ऐतिहासिक फिल्म है, तो उसमें आपको कवि का मुख्य जो है किरदार समझ में आ जाएगा कि उस समय कवि राजाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा विशेषताओं पर तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कबीर तक पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ 1375 के आसपास या उसके बाद मुग़लों का आगमन भारत में शुरू हुआ। और भारत में एक हिंदू धर्म मुख्य रूप से था, लेकिन मुग़लों के आने से दो बड़े धर्म यहाँ पर हो गए, मुस्लिम और हिंदू, और दोनों का आपस में टकराव हुआ। और जाहिर सी बात है, जब कोई दूसरी जाति या दूसरा धर्म भारत में प्रवेश करेगा तो उनमें सांस्कृतिक टकराव, धार्मिक टकराव अवश्य होंगे।
भाषिक टकराव भी होंगे। तो ये सब होने लगा और भारत में अशांति स्थापित हो गई, युद्ध बहुत ज़्यादा होने लगे, समाज में एक तरह से अशांति का वातावरण हो गया। और जब व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वो एक ही सत्ता की ओर देखता है, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, मन की शांति के लिए। तो इस काल में बहुत सारे जो है भक्ति करने वाले कवि उभर कर आए, भगवान की या किसी भी तरीके से भक्ति की, जिन्होंने कई तरह की भक्ति की धारा इस समय बही। ये लोग दरबारी कवि नहीं थे, इसीलिए इनका काव्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ, क्योंकि जब कलम स्वतंत्र होती है तो तभी उसमें प्रभाव आता है, तभी उसमें असर आता है, तभी वो इतना अच्छा लिख पाती है कि वो समाज में अमर हो जाता है। लेकिन भक्ति भी इस काल में 4 धाराओं में बही। पहले हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के कवि वो लोग थे जिन्होंने ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं माना, उसे निराकार माना, उसे बिंदु रूप में समझा और कहा ईश्वर एक है, एक ही सत्ता है वो, और चाहे उसे राम कहें हम, चाहे रहीम कहें। इन कवियों में जो है कबीर मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी धारा वही सगुण भक्ति की। इनका मानना था कि नहीं, ईश्वर निराकार नहीं हो सकता, जब तक हमारे सामने आकार प्रकार नहीं होगा, गुण नहीं होंगे, हम किसकी भक्ति करेंगे। तो इन्होंने ईश्वर का एक रूप माना, आकार प्रकार माना, आराध्य मानकर जो है भक्ति की। अब सगुण और निर्गुण में भी, निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं निकल कर आती हैं, जो है निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, जो 2 धाराएं बही, उनमें भी, निर्गुण में भी 2 धाराएं निकल कर आती हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक सूफी कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के ज़्यादातर कवि मुस्लिम थे, जिन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया, और इन्होंने नारी को परमात्मा और पुरुष को आत्मा मान के भक्ति की। और इनकी भक्ति दीवानगी की हद तक वाली भक्ति थी। और निर्गुण भक्ति में जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हुए, उन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति मानी, ईश्वर को एक सत्ता बताया। कबीर उनमें से मुख्य हैं, और इन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ और समाज में फैल रहे पाखंडों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो ज्ञान मार्गी कवियों की आवाज़ आज भी प्रासंगिक है, और कवि इसी श्रेणी में आते हैं। और सगुण भक्ति धारा में भी 2 तरह के कवि हुए, एक जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना, राम भक्ति शाखा कहलाए, राम भक्त कवि कहलाए, जिसमें तुलसीदास प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। दूसरा जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, उसमें सूरदास या और मीराबाई जो है प्रतिनिधि कवियों के रूप में आते हैं। तो इस तरह भक्ति काल में 4 धाराएं बही। और तुम्हें एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसका कारण ये है बच्चों कि मीरा के पद, सूरदास के पद, मीरा के भजन और कबीर के दोहे, रामचरितमानस की चौपाइयाँ आज भी अमर हैं, आज भी गुनगुनाई जाती हैं, आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन कवियों की कलम जो है स्वतंत्र थी, गुलाम नहीं थी। उन्होंने जो लिखा हृदय से लिखा, मन से लिखा, तभी उनका साहित्य अमर हो गया। तो आज की कक्षा में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमें कबीर तक पहुंचना था। पहला जो पद्यखंड में पाठ है तुम्हारा वो कबीरदास है, और अगली कक्षा में हम कबीर के पदों के विषय में पढ़ेंगे। कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा, उसके अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा जो आती है, जो पाखंडों के खिलाफ लड़े, कबीर उन कवियों में प्रतिनिधि कवियों के रूप में सामने आते हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।